तमिलनाडु में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर जैसे ही क्रैश हुआ उसके बाद देश के अंदर छुपे गद्दारों का बिलबिलाकर बाहर निकलना भी चालू हो गया। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आया कि सीडीएस बिपिन रावत और उसके परिवार के लोग और उसके स्टाफ के लोग शहीद हो गए उस हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में, उसके बाद सेना के शहीदों का जितने भी पोस्ट आ रहे थे, जितने भी आर्टिकल आ रहे थे, उन सभी में हा हा के फनी रिएक्शन देने लग गए थे। और ये कोई और नहीं, ये वही लोग हैं जब पुलवामा में शहीद हुए थे तब हा हा वाला फनी रिएक्शन के साथ खुशियां मना रहे थे। और इसमें कोई अनपढ़ या कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये सभी भारतीय हैं। और इसमें एक एक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई राजनेता है, कोई स्टूडेंट है। और ये जो कौम है ना, जो सनी हुए हैं ये कौम अपने खून से, ये वही लोग हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का और समाजवादी पार्टी की सोच का। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शिवा भाई अहिर लिख रहे थे जब शहीद हुए थे सेना के सीडीएस और जवान, तो उसमें लिखा था पोस्ट करते हुए कि पुलवामा द्रोही मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख बिपिन रावत के बाद अब अजित डोभाल की बारी। आप इसके प्रोफाइल के कवर फोटो को देखकर ही समझ रहे हो कि यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। और इसके ऐसे सोच देखिए कैसे सेना के जवान को शहीद होने के बाद ये बोल रहे हैं अब अजित डोभाल की बारी। ऐसे सोच है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का, इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि भारत में रहकर पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले और राय बिजनेस स्कूल न्यू दिल्ली में पढ़ने वाले सैयद कैसर का। जब सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश हुए और उसमें विपिन रावत समेत और भी बाकी सेना के जवान शहीद हो गए, तो सैयद कैसर लिखते हैं ठाकुर तो गयो। इसके कहने का साफ साफ मतलब था कि सेना के जो जवान शहीद हुए थे उसी को ये बोल रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे हैं ये लोग। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि समुदाय विशेष के लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, उसके दिमाग में सिर्फ वही रहता है, सेना के प्रति नफरत और देश के प्रति नफरत। तो आप लोग देखो, श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज तिरुपति में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं अरफात सिद्दीकी शेख ने कैसे सेना के जो विपिन रावत और उसके सेना के जवान शहीद हुए थे, तो उसके पोस्ट पर ये फनी रिएक्शन दिए थे और उल्टा सीधा अभद्र पोस्ट भी किए हैं यही अरफात सिद्दीकी शेख, और ये एमबीबीएस का स्टूडेंट है। दोस्तों, ऐसा एक नहीं, मैं ऐसे आपको हजारों और लाखों लोगों को दिखा सकता हूँ जो देश में रहकर सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। और आप इस पोस्ट में ही देख लो, लोड ज़्यादा था, हा हा हा, तेजस हेलीकॉप्टर था, उल्टा सीधा क्या लिख रहे हैं। और हंसने वाला, आप सोच सकते हो, नाम भी देख लो, भारत इसकी निंदा करता है, जैसे करनी वैसे भरनी, ऐसा उल्टा सीधा शब्द लिखकर हंस रहे हैं। ऐसा एक दो नहीं बल्कि लाखों है। और कोई पत्रकार है, कोई कांग्रेस का नेता है, कोई समाजवादी पार्टी का नेता है, और कोई देश के अंदर छुपे जेएनयू वाले जैसे गद्दार स्टूडेंट और डॉक्टर और इंजीनियर हैं, वही लोग जो खून से सने कौम रहते हैं। जो लोग सेना के शहीदों के पोस्ट पर, आर्टिकल्स पर फनी रिएक्शन दे रहे हैं, आप उसके नाम से ही पहचान सकते हो कि वो कौन लोग हैं। वही लोग समुदाय विशेष के लोग। इन सभी लोगों के फनी रिएक्शन को देखकर अब फिर बाद में यही लोग कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर शक न करो। फिर बाद में यही लोग विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं, माइनॉरिटी कार्ड खेलने लग जाते हैं, और कोई कानून बना तो कहने लगते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी वाला, फिर वही विक्टिम कार्ड। तो ये लोगों को पहचानो। और दोस्तों, इन लोगों के ऊपर जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होता तब तक ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग पाकिस्तान के जितने पर जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो सेना के जवान शहीद होने पर तो ये लोग क्या नहीं करते होंगे, आप लोग सोचिए। और यहाँ तक ये लोग मोदी जी के और अजित डोभाल जी के मरने तक की कामना कर रहे हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि पूरी दुनिया जान सके कि ये जो काम होते हैं ये कभी देश के नहीं होते।